ऐसा लग रहा है राहुल गांधी की पाकिस्तान के स्टेडियम में, एयरबेस में, वहां के आर्मी में पैसा लगाया हुआ है। शेयर मार्केट में लग रहा हो सकता है पाकिस्तान में पैसा लगाया हुआ हो। अब वो इसीलिए बिलबिला रहे हैं। वो राहुल गांधी जो कहता है हम खेतों में टाइल लगवा देंगे, वो राहुल गांधी जो कहता है हम चील और कौवा को नौकरी दे देंगे, वो राहुल गांधी जो कहता है हम आटा को मीटर से तोड़ेंगे, लीटर पे से, उस राहुल गांधी की बात का भरोसा कर रहे हो। इनके टाइम पे 26/11 हुआ, किया कुछ इन्होंने? इनके टाइम पे कनाट प्लेस में बम फटे, किया कुछ इन्होंने? भारत में हर जगह बम फटते थे, करते थे कुछ में? सैनिक के गले काट के चले जाते थे, पाकिस्तान की आर्मी कुछ करते थे क्या? राफेल डील के खिलाफ कौन लोग खड़े थे? S-400 की डील के खिलाफ कौन लोग खड़े थे? आज उसी S-400 ने दुनिया को ये बताया कि सिर्फ इजराइल का ही एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं है, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की आज बात हो रही है। और इनको अपने सेना का वो शौर्य क्यों नहीं नजर आ रहा है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर सवाल उठा रही थी। राहुल गांधी कह रहे थे कि हमारे कितने जेट गिरे हैं उसकी जानकारी, तो साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान पर बवाल मचा हुआ था, जिसमें राहुल गांधी साहब कह रहे थे कि उन्होंने पहले ही दुश्मन देश को चेता दिया था कि हम हमला करने वाले हैं, और जब पहले बता दोगे तो फिर वहां पर थोड़ी ना कोई आतंकवादी मिलेगा। उसी के बीच आज विदेश मंत्रालय की एक बैठक होती है, उसी बैठक में विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दिया जाता है, और इस सवाल का जवाब भी दिया जाता है जिसमें राहुल गांधी भ्रम फैला रहे थे, बरगला रहे थे देश की जनता को ये झूठ बोलकर कि विदेश मंत्री ने गद्दारी की और हमारी सेना का मनोबल गिरा। इसी पूरे मामले पर बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, पूछते हैं, बात करते हैं क्या वो राय रखेंगे। राहुल गांधी कह रहे थे कि विदेश मंत्री जो है हमारे एस जयशंकर साहब, उन्होंने पहले ही दुश्मन देश को चेता दिया था कि हम हमला करने वाले। आज हुई बैठक में सरकार ने जवाब दिया कि हमने पहले नहीं बाद में बताया था। तो ऐसा नैरेटिव लगातार क्यों चला रही है विपक्षी पार्टियां? क्यों सेना से सवाल पूछ रही है? सेना के बारे में क्यों झूठी अफवाह फैला रही है? सबसे पहले जय श्री राम, जय गौ माता। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, आप मीडिया वाले राहुल गांधी को इतना सीरियस क्यों लेते हो? सब लेते हैं। नहीं, हेडलाइन का खबर बनाने की कोशिश में आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके बारे में जानकारी लेना हमारा काम है। सर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब ये नहीं होता कि वो भारत के अहम मुद्दों पर भी ऐसे बयान देंगे कि वो पाकिस्तान के मीडिया का सुर्खी बन जाए। आप मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी को देश की जनता सीरियस नहीं लेती है? उनकी पार्टी उनको सीरियस नहीं लेती। आप जैसे मीडिया वाले इतना सीरियस लेते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आपका टीआरपी उनसे चल रहा है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि राहुल गांधी जो बात कह रहे, क्या जो आतंकवादी मरे हैं, क्या राहुल गांधी वहाँ चेक करके आए थे मलबा उठा कर? जो वहाँ पर दागे गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों को 72 दूर तक पहुंचाने का काम जब भारत की सरकार और इंडियन आर्मी डंके की चोट पर कर रही थी, तो हमारे क्या विपक्ष के नेता वहाँ चेक कर रहे थे कौन मरा कौन नहीं मरा? और भारत की नीति है, हम हमेशा बताकर हमला करते हैं। हमने हमला किया, हमने ये बताया कि हम आतंकवादियों को मारेंगे, ये नहीं बताया कहाँ मारेंगे। लेकिन वो पाकिस्तान उन्होंने यही सवाल उठाया ना, उन्होंने ये कहा कि तुमने चेता दिया था वहाँ पे कोई नहीं मिलेगा, मलबा गिरा। पाकिस्तान जैसा बड़ा बहुत बड़ा देश है, ठीक है, उस आतंकवादी देश के पास बहुत जगह है और हर जगह पर आतंकवादी बसे हुए हैं। तो विदेश मंत्री ने और आर्मी ने ये नहीं बोला कि हम कहाँ मारेंगे, ये बोला मारेंगे जरूर, और घर में घुस के मारेंगे। तो वही काम हमने किया, घर में घुस के मारा। राहुल गांधी की बात को सीरियस लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी दलाली कर रहे पाकिस्तान की। ऐसा लग रहा है राहुल गांधी की पाकिस्तान के स्टेडियम में, एयरबेस में, वहाँ के आर्मी में पैसा लगाया हुआ है। शेयर मार्केट में लग रहा हो सकता है पाकिस्तान में पैसा लगाया हुआ हो। अब वो इसीलिए बिलबिला रहे हैं कि पाकिस्तान तबाह हो चुका है, और ऐसे पाकिस्तान की तबाही का मंजर पूरा देश पूरा विश्व देख रहा है। कह रहे हैं कि सरकार छुपा रही है, हमारे जेट्स गिरे हैं, उसके बारे में जानकारी दो, देश की जनता को बरगलाओ मत। वो क्या कह रहे हैं, देश की जनता सीरियस नहीं लेती। राहुल गांधी को सीरियस देश की जनता नहीं लेती। तीनों लेवल के डीजीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमने पाकिस्तान में धुआं कर दिया, हमने आतंकवाद की कमर तोड़ी है, और आतंकवाद के घर में घुस के आतंकवाद देश में आतंकवादियों को मारने का काम किया है। क्या इंडियन आर्मी पर भरोसा आपको जो है, या राहुल गांधी की बात पर भरोसा है? वो राहुल गांधी जो कहता है हम खेतों में टाइल लगवा देंगे, वो राहुल गांधी जो कहता है हम चील और कौवा को नौकरी दे देंगे, वो राहुल गांधी जो कहता है हम आटा को मीटर से तोड़ेंगे, लीटर पे से, उस राहुल गांधी की बात का भरोसा कर रहे हो? वो राहुल गांधी जो भारत में क्या क्या हिंदू धर्म को हिंसक कहता है। देखिए, आप भी वही बात कर रहे हैं, सुनिए सवाल सुनिए, आप भी वही बात कर रहे हैं। जब चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे ना, कौन राहुल,
तो अब कांग्रेसी मजाक बनाते कि वो राहुल जिसने आपको 400 से 240 पे टिका दिया, तो आप मजाक बना रहे हैं राहुल गांधी का हल्के में ले रहे हैं आप उन्हें। 65 सालों की पार्टी आज 99 पे आते आते मर गई। हाँ, ठीक है, आप उसकी बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी चाय वाले के लड़के हैं। नरेंद्र मोदी 2014 में 400 प्लस से सरकार बना चुके हैं, 2019 में भी बनाया और अभी भी सरकार पूर्ण बहुमत की काम कर रही है और डंके की चोट पकड़ रही है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का अलग ही लेवल है। राहुल गांधी सोने के चम्मच लेके पैदा होने वाले व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी ने मेहनत और संघर्ष दोनों साथ में किया है, तो उनकी तुलना आप उससे मत करिए जिसको पूरा देश पप्पू कहता है। लेकिन मुझे एक बात तो बताइए, वो कह रहे हैं कि जो लोग मारे गए आतंकवादी हमले में, हम उनके परिवारों से मिल रहे हैं। राहुल गांधी मिल रहे हैं उनके परिवारों से जाके, वो यूपी में भी गए थे, शिवम के परिवारों से मिले थे, अब जम्मू कश्मीर में गए। कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है, मोदी जी तो अपना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, बिहार चले गए, गुजरात चले गए, उनके पास नहीं गए जो जिनकी मौत हुई। मिल के क्या किया उन्होंने? दी उन्हें जाके सातवां तो 110 करोड़ जनता भी दे रही है। पार्टी इतनी बड़ी है, पैसे वाले हैं भैया। कुछ मुआवजा उवजा दिया पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने? भारत सरकार ने तो दिया, राज्य सरकार ने दिया। प्रीति जिंटा जैसी एक अभिनेत्री वो भी पैसा दे रही है। राहुल गांधी ने कितने दिए? ये झूठी संतों वो सर मीडिया पे आने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए, आपके मीडिया पे दिखने के लिए, आप लोगों के जवान पे आने के लिए, मीडिया में 24 घंटे बनने के रहने के लिए। राहुल गांधी मीडिया और कैमरे में बड़ा भरपूर काम कर रहे हैं। इस समय उनको ये पता है कि दिन के 24 घंटे अगर हेडलाइन में राहुल गांधी नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं करियर खत्म हो जाएगा। मीडिया में रहकर राजनीति चमकाना चाह रहे हैं क्या ऐसी जगह जाके भी? आपको क्या लगता है? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, आप बताएंगे ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है? एज ए लीडर ऑफ ओपोजिशन उनका जाना बनता है। वो जा रहे हैं, कह रहे अगर सरकार नहीं जा रही तो हम जा रहे हैं, हम पूछेंगे लोगों की जनता के बारे में। सरकार नहीं गई, मोदी जी नहीं गए वहाँ पूछने के बारे में। सरकार ने बदला ले लिया। इनके टाइम पे 26/11 हुआ, किया कुछ इन्होंने? इनके टाइम पे कनाट प्लेस में बम फटे, किया कुछ इन्होंने? भारत में हर जगह बम फटते थे, करते थे कुछ में? सैनिक के गले काट के चले जाते थे, पाकिस्तान की आर्मी कुछ करते थे क्या? आज हमारी सरकार है, हम पुलवामा भी करते हैं, उरी भी करते हैं, जरूरत पड़ती है तो ऑपरेशन सिंदूर भी करते हैं, डंके की चोट पकड़ते हैं। पाकिस्तान को भी पता है उसका किया हुआ हरकत उसको ही भारी पड़ेगा और आप 29-22 तारीख की घटना को 22 मिनट के अंजाम में देख सकते हैं। अच्छा, ये ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है और एस जयशंकर पे जो उन्होंने बयान दिया था वो कह रहे थे कि इन्होंने गद्दारी करी है, हमारे देश का मनोबल, सेना का मनोबल गिराया है। पहली सारी चीजें बता दी पाकिस्तान को। इन्होंने मनोबल बढ़ाया था भाई साहब, इनकी दादी ने मनोबल बढ़ाया था। अरे करे थे भाई साहब, बिना सर्च के 93,000 छोड़ दिए, 54 नहीं छुड़वा पाए। ठीक है, बिना सर्च के नरेंद्र मोदी ने 2 छुड़वा लिए और 2500 मार दिए। भाई ये बात होती है आतंकवादी और उसमें काम करने वाला काम करके दिखाता है, बड़े बोल बोलने वाला बड़े बोल बोलता है। राहुल गांधी की माँ कहती है कि अगली बार मेरा बेटा आएगा, दूध पीकर आएगा, मोदी को चुनाव में पटक देगा। वो 4 लीटर दूध पीकर आते हैं पर मूत के चले जाते हैं। वो राहुल गांधी हैं जो अपोजिशन में सिर्फ मजाक का पात्र बन रहे हैं और लोकतंत्र का कहीं ना कहीं मजाक बनाने का काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हो भैया आपका? इंद्रेश द्विवेदी। आज विदेश मंत्रालय की बैठक होती है, उसमें जो सवाल पूछा गया था कि एस जयशंकर को लेकर कि उन्होंने पहले ही मुखबिरी कर दी थी, मुखबिरी मंत्री बताया था कांग्रेस पार्टी ने, सुप्रिया श्रीनेत ने। तो सरकार की तरफ से सवाल का जवाब जाता है कि हमने एक्शन होने के बाद उनको इन्फॉर्म किया है। तो इसके पीछे की मंशा क्या नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी क्यों बार बार झूठ फैलाती है? सेना के नाम पे, हमारी रक्षा मंत्रालय के नाम पे क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरीके से सत्ता से बाहर है, 1 दशक से सत्ता से बाहर है और इस वजह से वो बौखला चुकी है। वो बाई हुक बाई क्रुक, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उसको देश की अस्मिता से कोई लेना देना नहीं है, देश के शौर्य से कोई लेना देना नहीं है। उसको कैसे भी करके सत्ता में आना है और उसके लिए वो जो अपनाए वो अपनाने की कोशिश करेगी, चाहे वो ध्रुव राठी को फंडिंग करना हो, चाहे वो नेहा सिंह राठौर को फंडिंग करना हो, चाहे तमाम विरोधियों का साथ देना हो, चाहे भारत में पाकिस्तान की भाषा बोलना हो। और वो पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। मुझे इस बात का बड़ा खेद है कि मेरे देश के अंदर में जो एक सबसे पुरानी पार्टी है वो ऐसी पार्टी है कि उसे सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हुए भी शर्म नहीं आती। देखिए, जैसा हमारी सरकार ने क्लियर किया, विदेश मंत्रालय ने बैठक बुलाई थी, उसमें सारी चीजें क्लियर की गई कि भाई जब आक्रमण हमने किया था उसके बाद हमने उनको इन्फॉर्म किया। उसी बीच उससे पहले वो जम्मू कश्मीर गए राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो कैमरा के लिए बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, कैमरे पे सिंदूर को लेके स्टेटमेंट देते हैं, तो कह रहे हैं हम तो लोगों की
फिक्र कर रहे हैं, जननायक सबके बारे में पूछ रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री जो जुमलेबाज है वो गुजरात घूम रहे हैं, कभी बिहार घूम रहे हैं, कभी आंध्र प्रदेश घूम रहे हैं, कह रहे हैं देश की जनता की इन्हें फिक्र नहीं पड़ी, जननायक कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ असली जननायक और नकली जननायक में फर्क क्या होता है। जब ऑपरेशन सिंदूर होता है ना, ऑपरेशन सिंदूर होता है तो मेरे देश की एक बेटी शुभम द्विवेदी की पत्नी अगर कहती है कि मेरे पति की मौत का बदला ले लिया, धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद भारतीय सेना, ये होता है जननायक। और जो ये मोदी जी को कैमरा जीवी बोलते हैं, तो मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी जब पूछ गए तो वहां पर क्या कैमरे नहीं थे? राहुल गांधी जब नारनौल गए, नरवाल के घर, वहां पर कैमरे नहीं थे क्या? राहुल गांधी जब लखनऊ गए वहां पर कैमरे थे या नहीं थे? राहुल गांधी जब कूलियों से मिलते हैं तो वहां पर कैमरे हैं या नहीं है? राहुल गांधी जब तमाम जगह जाते हैं, चाहे वो मिस्त्री के साथ बैठना हो, चाहे ट्रक में बैठना हो, वो कूली हो, तमाम जगह पर कैमरे होते हैं या नहीं होते हैं? जब पूजा करने जाते हैं और कपड़े के ऊपर से जनेऊ धारण करते हैं तब कैमरे होते हैं या नहीं होते? तो असली कैमरा जीवी कौन हुआ? कौन हुआ? और क्या राहुल गांधी, कांग्रेस तमाम सवाल कर रही है, उसका अधिकार है, तो मुझे भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, वो संविधान मुझे भी तो अधिकार देता है ना कि मैं राहुल गांधी से एक बार पूछूं, राहुल गांधी की जितनी गुप्त यात्राएं हैं विदेश की, उनकी जानकारी साझा करें, पब्लिक डोमेन में लाएं। क्यों हर जानकारी सरकार ही देगी? क्यों हर जानकारी डिफेंस देगा? राहुल गांधी नेता विपक्ष है, राहुल गांधी बताएं कि उन्होंने कितनी बार गुप्त यात्राएं करी हैं और कितनी गुप्त मीटिंगें करी हैं, और हर बार उनकी गुप्त मीटिंग के बाद में, गुप्त यात्राओं के बाद में ही देश के अंदर में कभी पठानकोट होता है, तो कभी पहलगाम हो जाता है, तो कभी पुलवामा हो जाता है। क्यों होता है? आप ये आरोप क्या राहुल गांधी पे लगा रहे हैं? वो गुप्त मीटिंग करते हो तो इस वजह से होता है। हाँ? अरे लीडर ऑफ अपोजिशन, भावी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लीडर ऑफ अपोजिशन है तो फिर वो पब्लिक डोमेन में आके आडंबर क्यों रच रहे हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन डिफेंस कमेटी का मेंबर होता है। डिफेंस जो जानकारियां सरकार को देती है वो सारी जानकारियां नेता विपक्ष को, लीडर ऑफ अपोजिशन को जाती हैं, फिर भी उनको सारी जानकारियां जाने के बावजूद भी वो पब्लिक डोमेन में क्यों मांग रहे हैं? और जब वो पब्लिक डोमेन में मांग रहे हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो इस इंद्रेश द्विवेदी का भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो नेता विपक्ष से, लीडर ऑफ अपोजिशन से ये पूछे कि भैया आप क्यों जाते हो विदेशों में गुप्त यात्राएं करने, और उन गुप्त यात्राओं की जानकारी क्यों नहीं साझा करते हो? वो मिस्ट्री गर्ल कौन थी जिसके हाथ में शैंपियन की गिलास थी और वहां आप भी बैठे हुए थे? जवाब दे दो। चाइना के साथ में जो आपने और आपकी माता जी ने गुप्त मीटिंग करी थी, उसका जवाब दे दो। क्यों नहीं देते हो? लेकिन उनके सोर्सेज है ना, तभी तो वो ये बोलते हैं कि भाई राफेल, हमारे जेट्स गिरे, हमारे जो सैनिक है वो शहीद हुए, सरकार छुपा रही है, उनको भरोसा ही नहीं है सरकार पे। वो जब कहते हैं, जब युद्ध हो रहा था तो कह रहे कंधे से कंधा मिला के खड़े, अब कह रहे हमारे राफेल गिरे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हो, तो सरकार जवाब क्यों नहीं देती फिर? अच्छा ठीक है, एक बार को ये मान लिया जाए कि गिरे हैं, एक बार को मान लेते हैं गिरे हैं, हमने एक्सेप्ट किया ना, हमारे 28 लोग मरे तो दुनिया जानती है ना। पूंछ के अंदर में जो नुकसान हुआ पूरी मीडिया में था ना, सरकार से लेके सबने एक्सेप्ट किया ना। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने ये कहा ना कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, गलती मानी ना, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अगर आपके पास प्रूफ है हर चीज का, आप एक बार उसका मलबा दिखा दो मुझे, रफाइल का, आप उसका मलबा दिखा दो। और ये लोग तो डंके की चोट पर बोल रहे थे ना, डंके की चोट पर बोलते आए थे कि भैया चौकीदार चोर है, रफाइल डील में घोटाला हुआ है। रफाइल डील के खिलाफ कौन लोग खड़े थे? S-400 की डील के खिलाफ कौन लोग खड़े थे? आज उसी S-400 ने दुनिया को ये बताया कि सिर्फ इजराइल का ही एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं है, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की आज बात हो रही है। और इनको अपने सेना का वो शौर्य क्यों नहीं नजर आ रहा है? भारत दुनिया का पहला देश बना है, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, पहला दुनिया का देश बना है जिसने एक न्यूक्लियर पावर के घर में घुसकर मारा है। आज से पहले ना रशिया ने ऐसा किया है, ना अमेरिका ने किया है, ना चाइना ने किया है, ना किसी शक्तिशाली देश ने नहीं किया। ये भारत ने पहली बार किया है कि एक न्यूक्लियर पावर के घर में घुसकर 370 किलोमीटर, 270 किलोमीटर, 310 किलोमीटर, 322 किलोमीटर अंदर तक घुसकर उनके 11 एयरबेस तबाह किए, 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, 300 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए। उसके बाद भी अगर आपको नजर नहीं आता है तो मैं यही बोलूंगा कि ये वो लोग हैं जिनको ये नजर नहीं आ रहा है, ये कसम अपने बाप की खाते हैं, मरे इनके पड़ोसी जाते हैं। मैं आखिरी सवाल ये करूंगा कि जब से आज विदेश मंत्रालय ने ये बैठक की है, जो इनकी जो निकल कर आया कि जो झूठ फैलाते हैं, जो बरगलाते हैं, इसके पीछे की क्या राजनीति नजर आ रही है? क्योंकि उनका आरोप लग रहा है कि बिहार में चुनाव है,
तो मोदी जी अपना काम पे लग गए हैं, पोस्टर छपवाने लग गए हैं। जहां हमारी सेना को होना चाहिए था वहां प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। तो क्या यार चुनावी फायदा बीजेपी उठा रही है, लेकिन जो ये झूठ बोलते थे इसके पीछे भी क्या राजनीति नजर आ रही है कांग्रेस की? हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री एक आतंकी घटना में मारे जाते हैं और चुनाव होने वाला होता है भारत के अंदर में। बिल्कुल उनकी कायदे से उनकी सीट पर चुनाव निरस्त किया जाना चाहिए था, लेकिन पूरे भारत में चुनाव निरस्त किए जाते हैं और उसके 65-70 दिन बाद वो चुनाव कराए जाते हैं और उनकी अस्थियां लेकर पूरे देश में घूमा जाता है। उनकी अस्थियां लेकर, मैं राजीव गांधी जी की बात कर रहा हूँ, और वोट मांगा जाता है। क्या ये चुनाव प्रचार की गरिमा को गिराता है या फिर आज जो हो रहा है वो? इंदिरा गांधी जी 71 में युद्ध होता है पाकिस्तान से, हम लोग जीत जाते हैं। पूरा कांग्रेस आज तक कह रहा है कि हमें इंदिरा जी याद आ रही है, इंदिरा जी याद आ रही है, इंदिरा जी याद आ रही है। और जब नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो तुम कहते हो कि वॉर सेना जीती थी। अगर ये वॉर सेना जीत रही है तो वो वॉर इंदिरा कैसे जीती थी? और अगर वो वॉर इंदिरा जीती थी तो ये सेना कैसे जीत रही है? जवाब दे दो ना। हिपोक्रेसी की भी तो कोई लिमिट होगी।